लोकसभा चुनाव चल रहा है और सभी पार्टियां बड़ी ज़ोर शोर से प्रचार कर रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और अब आम आदमी पार्टी से तो किस तरह से गठबंधन का जोर चल रहा है यहाँ? गठबंधन का जो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि दिल्ली ने पूरी देश की जनता अब समझ चुकी है। अब जो है जुमलेबाजों के झांसे में आने की नहीं, क्योंकि जो देश के अंदर आज बेरोजगारी इस कगार पर है कि हर आदमी परेशान है। इससे पहले आप देख रहे हैं जब 2014 में बीजेपी आई तो उन्होंने कितने वादे किए, तो क्या किया। आज युवा नौकरी के लिए परेशान है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था इन्होंने पर साल देने का, और 10 साल के अंदर 20 करोड़ नौकरी हो गई। कितने करोड़ नौकरी दी है इन्होंने। युवा परेशान, हर आदमी परेशान है। हर आदमी गठबंधन की तरफ अब देख रहा है। 4 चरण हो चुके हैं चुनाव के, 4 चरण में गठबंधन को बढ़त मिल रही है और 3 बाकी हैं। मैं समझता हूँ कि तीनों चरण में भी गठबंधन को बढ़त मिलेगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। देखना दिल्ली की जहाँ बैठे हैं अभी उत्तर पूर्वी लोकसभा, यहाँ से गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर कन्हैया कुमार ऐसे उम्मीदवार हैं और बीजेपी से मनोज तिवारी जो पिछले 10 साल से सांसद हैं। दोनों ही बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। एक सेलिब्रिट हैं, दूसरे जो है स्पीकर हैं। तो ऐसे में जनता किसकी तरफ देख रही है? कन्हैया कुमार की तरफ देख रही है जनता। उनको तो देख लिया 10 साल जनता ने। और असली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद पता है कि दिल्ली के सातों के साथ पहले 2 बार जीत चुके हैं और हर बार बीजेपी ये खेल खेलती है कि खुद उनके नकारा सांसद रहे हैं जिसने किसी ने काम नहीं किया तो 6 बदल दिए, 1 को छोड़ा, 1 को भी जनता बदल देगी। तो 6 के सातों के सातों सीट गठबंधन को दिल्ली की जा रही हैं, क्योंकि दिल्ली में भी कोई काम नहीं किया। दिल्ली में अगर हम बात करें लोकसभा की अपनी उत्तर पूर्वी की, तो यहाँ मनोज तो पिछली बार 2019 के चुनाव की हम बात करें तो इतने ज़्यादा वोट हासिल किए थे बीजेपी ने कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दोनों के वोट मिला दें फिर भी कम रह गए थे। तो इतना आसान काम को ये जीत जाना यहाँ? देखो, पिछली बार गठबंधन नहीं था। पिछली बार गठबंधन नहीं था तो लोगों के दिल में ये वहम था कि ना आम आदमी पार्टी जीत रही और ना कांग्रेस जीत रही। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने वोट पोल नहीं किया और कुछ लोगों ने बीजेपी को भी वोट पोल कर दिया। अब लोगों को पता है बीजेपी ने हाल क्या किया है और अब गठबंधन है तो लोगों में उत्साह है दिल्ली के अंदर। हर जहाँ हम जा रहे हैं वोट मांगने के लिए तो लोग कह रहे हैं अब अच्छा है, दोनों पार्टी मिल करके लड़ रही हैं। तो मैं समझता हूँ लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। दिल्ली की भी सातों सीट, दिल्ली की तो सातों की सातों सीट गठबंधन को आ रही है। नहीं, जिस तरह से कहा जाता है कि दिल्ली में जो है वही अगर डॉक्टर कन्हैया कुमार भी जीते तो जैसे मनोज तिवारी ने 10 साल काम नहीं किया वैसे ही डॉक्टर कन्हैया कुमार भी काम नहीं करें, क्योंकि ये भी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और क्योंकि यहाँ के मूल निवासी नहीं है तो इसलिए यहाँ भी काम नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। वो कन्हैया कुमार तो अगर कहीं वो मनोज तिवारी तो अगर कहीं सभा में कोई बुलाता है ना, कोई प्रोग्राम रखता है तो वहाँ जाने के भी पैसे मांगते हैं। तो बड़ा फ़र्क है कन्हैया कुमार में और मनोज तिवारी में। ऐसा नहीं होगा, लोगों के काम होंगे और देखना कितना बड़ा बदलाव आएगा। अच्छा, 2 बातें हो रही हैं। जिस तरह से यहाँ एक गुर्जर समाज से टिकट मांग रहे थे अनिल चौधरी साहब कांग्रेसी, एक ब्राह्मण समाज से टिकट मांगा, दोनों को टिकट नहीं हुआ। तो जो ब्राह्मण समाज है और जो गुर्जर समाज है वो कहीं ना कहीं गठबंधन से नाराज़ है। तो क्या उस वोट को आप पैक्ट कर पाएंगे? देखिए, वो तो हमेशा और हर पार्टी में होता है जब दावेदार कई लोग होते हैं और एक टिकट तो एक ही मिलना होता है एक क्षेत्र में, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे और भी कोई वो हो, तो टिकट तो एक ही मिलना होता है। तो जाहिर सी बात है तो वो नाराज़ होते हैं और नाराज़ होने के बाद में जब पार्टी की तरफ से ऐलान होता है तो फिर सब लोग साथ आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यूँ थोड़ा बहुत उनके सगे संबंधी कोई अगर ऐसा होगा तो इधर उधर होगा तो उससे कोई खास बात नहीं है और जीत हो रही है, जीतेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि जिस तरह से पिछली बार गुर्जर वोट नहीं मिला था, ब्राह्मण वोट तो पिछली बार कांग्रेस को मिला था लेकिन गुर्जर वोट दोनों दलों को नहीं मिला, तो इस बार गुर्जर वोट की वापसी है गठबंधन में? बिल्कुल है, वापसी है गुर्जर वोट की। यानी सब लोग काम से परेशान हैं। लोगों को बेरोजगारी और आए दिन किस किस तरह के जो है लोगों में भेदभाव रख करके किस किस तरह से बांटना, कैसे कैसे जुमलेबाजी। और आज देखो कि किस तरह के दूसरे लोगों के रोज़ाना की स्पीचें हैं, रोज़ाना के भाषण हैं। सिर्फ वही एक, मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस तरह की बातें करूं। लोग सब समझ रहे हैं कि ये क्या खेल हो रहा है
तो अब जनता ऐसे बहकावे में आने की अच्छा, एक और सवाल था